मॉडल वर्ब है कैन। कैन का यूज करते सकता है, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। कैन जो होता है वो प्रेजेंट की एबिलिटी आपको शो करता है, ठीक है। जैसे मैं तैर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। मतलब आप प्रेजेंट में कोई काम कर सकता है, यानी कि कैन, ठीक है। मैं तैर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है तैरने की, तो मैं क्या बोलूंगी, आई कैन तैरना, यानी कि स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। इसी तरह से मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई कैन, के बाद नहीं बोले यानी कि नॉट का यूज करेंगे। आप कैन नॉट का भी यूज कर सकते हो या कांट का भी यूज कर सकते हो, कैन नॉट का काउंट फ्रैक्शन, ठीक है। बोलना यानी कि स्पीक, तो स्पीक हम लिख देंगे, स्पीक क्या, इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। या फिर मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, ठीक है। क्या हम अंदर आ सकते हैं, अगर आप किसी से परमिशन मांगते हैं ना अंदर आने के लिए, ठीक है, अगर आप परमिशन मांगते हैं किसी से अंदर आने के लिए, तो वह कैन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट जिसे आप देते हो, टीचर हो गए, बड़े हो गए, तो वहां पर अगर आपको परमिशन मांगना होगा तो वहां पे आप हमेशा मे का यूज कीजिएगा, ठीक है। परमिशन मांगने के लिए हमेशा मे का यूज कीजिएगा, अगर टीचर से या पेरेंट्स से परमिशन मांग रहे हो तो। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से परमिशन मांग रहे हो, जो आपके फ्रेंड होगा, अगर उन लोगों से आप परमिशन मांग रहे हो कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, तो वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन वी कम इनसाइड, क्या हम अंदर आ सकते हैं, कैन वी कम इनसाइड। नेक्स्ट है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। आप यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं ना किसी से कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो परमिशन मांगने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हो। और याद रखना कि अगर आप अपने से बड़ों से परमिशन मांग रहे हो तो हमेशा मे का ही यूज कीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है आपका कुड। कुड का मतलब होता है सकता था। अगर आप पास्ट की एबिलिटी शो करते हो तो वहां पे आपको कुड का यूज करना होगा, ठीक है। पास्ट में आप इंग्लिश बोल सकते थे, मैं बोल सकता था, मैं गा सकता था, मैं खेल सकता था, मैं दौड़ सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता था। मतलब कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे, पास्ट में आपके अंदर वो एबिलिटी थी, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, कुड का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाता था। मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाता था, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे आई कुड। मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता था, तो नॉट का यूज करेंगे, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। अच्छा, हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता था। नेक्स्ट, क्या आप धीरे बोलेंगे। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कर सकते हैं और कैन का भी यूज कर सकते हैं। कुड का भी यूज कर सकते हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको बोलना हो क्या आप धीरे बोलेंगे, मतलब बहुत जोर जोर से कोई आदमी बोल रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या आप धीरे बोलेंगे, तो आप बोल सकते हो कुड यू स्पीक स्लोली। कुड यू स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे, कुड यू स्पीक स्लोली। नेक्स्ट, इसी तरह से वो तैर सकता था, पास्ट में उसके अंदर एबिलिटी थी तैरने की, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए कुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही कुड स्विम, वह तैर सकता था, ही कुड स्विम। इसी तरह से वो आपका इंतजार कर सकता था, पास्ट में उसकी एबिलिटी थी आपकी इंतजार करने की। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। तो गाइस यहाँ पे आप यही सीखते हो कि कैन का यूज आप प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए करोगे और कुड का यूज आप पास्ट एबिलिटी बताने के लिए करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मॉडल वर्ब है मे। मे का मतलब होता है सकता है। मे जो होता है ना आपके शायद वाले सेंटेंसेस को शो करता है, शायद वो जा सकता है, शायद वो खा सकता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस मे का यूज किया जाता है। जब आपको परमिशन मांगना हो, भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शन करना हो, पॉसिबिलिटी करना हो या विश या प्रेयर करना हो, तो वहां मे का यूज कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल लो होगी, 50% की पॉसिबिलिटी होगी मे में, ठीक है। तो परमिशन मांग रहे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आपने अपने टीचर से परमिशन मांगा, मान लो आपका 10 बजे स्कूल था और आप 10:30 बजे स्कूल पहुंचे हो और अपने टीचर से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अब आपकी टीचर की मर्जी, वो आपको अंदर आने दे भी सकते हैं, नहीं भी आने दे सकते। तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, आपको पता नहीं कि आपके टीचर अंदर आने देंगे, आपकी पॉसिबिलिटी कम है, तो मे का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे मे आई कम इन। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन। आज शायद बारिश होगी, आपके सेंटेंस में शायद भी हो रहा, आप प्रेडिक्शन भविष्यवाणी भी कर रहे हो और आपके सेंटेंसेस में शायद का भी यूज कर दिए है, यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको मे का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, आज बारिश होगी तो इट
मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। इस सेंटेंस को बनाएंगे। शायद वह स्कूल जाएगा, यहाँ पे शायद आप बोलिए यानी कि पॉसिबिलिटी आपकी लेस है, 50% की पॉसिबिलिटी है, तो वह यानी कि ही मे गो टू स्कूल, ही मे गो टू स्कूल, वो शायद स्कूल जाएगा, ही मे गो टू स्कूल। इसी तरह से आपकी उम्र लंबी हो, यहाँ पे आप किसी को विश या प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, विश या प्रेयर के लिए भी आपको यहाँ पर मे का यूज करना होता है। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट आपका मॉडल वर्ब है माइट। माइट का यूज भी हम सकता है कि सेंस में करते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो होती है ना 10 या 20% की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है माइट की। अगर आपकी मे की पॉसिबिलिटी 50% है तो माइट की पॉसिबिलिटी 10 to 20% की होती है। आपके सेंटेंस ऐसे आएंगे, वो शायद ही आएगा, वो शायद ही खाएगा, वो शायद ही आपसे मिलेगा, यानी कि शायद के साथ ही भी लगा देते हैं तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस हो जाती है। जैसे कल शायद ही बारिश होगी, तो आप भविष्यवाणी कर रहे हो लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है, शायद ही आप बोल रहे हो, यानी कि माइट का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, इट माइट रेन टुमारो, कल शायद बारिश होगी, ठीक है, कल की आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट है वो शायद ही कॉल करेगा, मतलब वो तुमसे गुस्सा है, वो शायद ही कॉल करेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आपको ही, वह के लिए ही लगाना है, ही के साथ आपको माइट का यूज करना है। ही माइट कॉल, वो शायद ही कॉल करेगा, ही माइट कॉल। नेक्स्ट, मैं शायद ही वहां जा सकता हूँ, शायद ही, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई माइट गो देयर, आई माइट गो देयर, मैं शायद ही वहां जा सकता हूँ, आई माइट गो देयर। नेक्स्ट है वह शायद ही पढ़ाई करेगा। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। माइट भी होगा क्लियर। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का यूज करेंगे जरूर चाहिए के सेंस में, वह जरूर खा रहा होगा, वह जरूर पढ़ रहा होगा, वह जरूर सो रहा होगा, वह जरूर स्कूल जा रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस में जरूर पक्का अवश्य आता है, यानी कि वो उसमें आपको मस्ट का यूज करना है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, आपको जरूर आना ही चाहिए, आपकी जरूरत है, आपको जरूर आना ही चाहिए, तो जरूर की आप बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे आप, यू मस्ट कम, आपको जरूर आना ही चाहिए, यू मस्ट कम। नेक्स्ट, अवश्य तुम्हें उससे बात माननी चाहिए, अवश्य तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, अवश्य लगा दे तुम्हें, यानी कि यू के साथ मस्ट लगा देंगे क्योंकि अवश्य की बात करें, उसकी बात माननी चाहिए, ओबे हिम, यू मस्ट ओबे हिम, तुम्हें अवश्य उसकी बात माननी चाहिए, यू मस्ट ओबे हिम। नेक्स्ट, वह जरूर पढ़ाई करेगा, जरूर, वह जरूर पढ़ाई करेगा, तो हम बोलेंगे ही मस्ट। देखिए आपके जितने भी बेसिक मॉडल्स है ना, सबके साथ आप मे माइट मस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पॉसिबिलिटी 50% की शो करनी हो तो वहां पर आप मे का यूज कीजिएगा, अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो माइट का यूज कीजिएगा, लेकिन अगर आपको 100% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो वहां पर मस्ट का यूज कर दीजिएगा। जैसे वह जरूर पढ़ाई करेगा तो हम बोलेंगे ही मस्ट स्टडी, ही मस्ट स्टडी, वह जरूर पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट, तुम्हें पक्का वहां जाना चाहिए। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है।